अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने स्टार्ट करने जी अपना अगला टॉपिक दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। सो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। के वाटर और सल्यूट्स को बॉडी फ्लूइड्स के अंदर उनका जो बैलेंस है बेसिकली उसको मेंटेन रखना, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। इट इंश्योर्स दैट कि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो डू नॉट बिकम टू डाइल्यूट और टू कंसनट्रेटेड। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन इस बात को इंश्योर करती है कि बॉडी फ्लूइड्स जो है ना ही ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए ना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाए। ऑस्मो रेगुलेशन एसेंशियल है फॉर मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसके अंदर प्रॉपर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है, और ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शन को इनेबल करवाना और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। सो इन सब के लिए ऑस्मो रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। कॉलिंग बताई है क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का पता होना ज़रूरी है। ऑस्मोसिस क्या होती है कि इसके अंदर हम वाटर की डिफ्यूजन का ख़ास तौर पे जिक्र करते हैं। ठीक है, इज़ अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, और ये ऑलवेज अकर होता है फ्रॉम मोर डाइल्यूट इट्स मीन हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ वाटर की जो डिफ्यूजन है अक्रॉस मेम्ब्रेन, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? किसी भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर द मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस, के ऑस्मोसिस के ज़रिए उस सोल्यूशन का वाटर को इनटेक करना, वो क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट सोल्यूशन। के बाद आता है जी कि ऑस्मो रेगुलेशन की एबिलिटी पे बेस करते हुए हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में। पहला है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, दूसरा है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या करते हैं? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ये वो एनिमल्स हैं जो अलाउ करते हैं ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड्स टू मैच देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, इनका काम रेगुलेट करना नहीं होता, बल्कि ये क्या करते हैं कि अपने इन्वायरमेंट के साथ अपनी इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स को मैच कर लेते हैं। दे कैन नॉट मेनटेन दी कंसनट्रेशन। ठीक है, ये देखें अगली लाइन में उसने बता दिया कि ये मेनटेन नहीं करते कंसनट्रेशन ऑफ वाटर और सल्यूट्स को इन देयर बॉडी। सो दीज कंसनट्रेशन चेंज विद द चेंजेस इन सराउंडिंग मीडिया। तो इनके बॉडी के अंदर जो वाटर या सल्यूट्स की कंसनट्रेशन है वो चेंज होंगी, उसके साथ सराउंडिंग मीडियम के अंदर चेंज आएगा। एंड दे रिमेन आइसोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट, और ये अपने एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक में रहते हैं। सच एनिमल्स यूजुअली फाउंड इन एनवायरनमेंट विद रिलेटिवली स्टेबल सल्यूट कंसनट्रेशन। ठीक है, ऐसे एनिमल्स उन एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं जिनके अंदर स्टेबल सल्यूट कंसनट्रेशन होती है, लाइक मेरीन वाटर। एग्जाम्पल अब इसने बताई है कि ऑल मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स, और कुछ फ्रेश इन्वर्टिब्रेट्स भी इसके अंदर आते हैं, और कुछ मेरीन वर्टिब्रेट्स लाइक हैग फिशेस, शार्क एंड रेज, ये है सारे क्या हैं? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। उसके बाद बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स की। अब जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि ये रेगुलेट करेंगे। द एनिमल्स दैट कैन रेगुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड सल्यूट इन द बॉडी फ्लूइड्स, इनको क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स। और ये दे मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल कंसंट्रेशन को डिस्पाइट द चेंजिंग कंसंट्रेशन इन एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के अंदर जो मर्जी चेंजेस आती रहें लेकिन उन्होंने अपनी इंटरनल कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है। दे यूज़ द वेरियस मैकेनिज्म। अब इस चीज़ को कि वो अपनी इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं, तो इसके लिए वो वेरियस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, लाइक वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं साल्ट्स की, या अपने बॉडी के अंदर साल्ट्स को अकोमोलेट करते हैं, या वाटर को कंजर्व कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। सो ये बेसिकली कुछ मैकेनिज्म थे। मोस्ट वर्टिब्रेट एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स वो क्या हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अगला पोर्शन स्टार्ट होता है प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, जिसके अंदर पहला पॉइंट है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। सबसे पहले हम फ्रेश वाटर का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो होते कैसे हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा होता है। फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं ये हाइपरटोनिक होते हैं टू देयर एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि दे हैव दी हायर सल्यूट कंसनट्रेशन। ठीक है, कि इनकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सल्यूट की कंसनट्रेशन हायर होती है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग वाटर। मीन्स दैट ये देखिए इसने अगली लाइन में बता दिया कि दे हैव द हायर सल्यूट कंसनट्रेशन इन बॉडी एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग वाटर, और वाटर कॉन्टीन्यूसली इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है थ्रू ऑस्मोसिस, पर्टिकुलरली अक्रॉस द परमिएबल सर्फेसिस लाइक गिल्स के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो कॉन्टीन्यूसली एंटर होता रहता है। उसके बाद एसेंशियल साल्ट्स और आयंस लाइक सोडियम और क्लोराइड आयंस ये डिफ्यूज़ आउट करते रहते हैं फ्रॉम द बॉडी इनटू द सराउंडिंग
वाटर। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब ऑस्मो रेगुलेशन की बात होती है तो ये उसको मेंटेन कैसे करते हैं। फिर ऑस्मो रेगुलेशन दे प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग देयर बॉडीज, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा कि ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर हाइपरटोनिक होते हैं। हाइपरटोनिक इट्स मीन कि इनकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन जब हो रही होती है तो इस वक्त ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग देयर बॉडीज एंड एलिमिनेट द एक्सेस वाटर दैट डज एंटर, ठीक है, कि एक तो ये पानी को एंटर होने से रोकते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो वो उसको रिमूव कर देते हैं। फॉर दिस पर्पस इसके लिए वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, ठीक है। डाइल्यूट यूरिन का मतलब क्या है कि पानी उसके अंदर ज़्यादा है, साल्ट्स कम है। तो कंपेंसेट द लॉस ऑफ साल्ट्स, अब अगर साल्ट लॉस हो रहे हैं तो उसको कंपेंसेट कैसे किया जाएगा, दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट्स बैक इनटू देयर बॉडीज़, ठीक है, कि ये साल्ट्स को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे अपनी बॉडीज़ के अंदर। अनलाइक देयर मेरीन वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है वो रेयरली जो है वाटर को ड्रिंक करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन मेरीन वाटर के अंदर कैसे होती है। मोस्ट मेरीन एनिमल्स आर हाइपोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट, जैसे हमने फ्रेश वाटर का पढ़ा था, फ्रेश वाटर एनिमल्स हाइपरटोनिक होते हैं, लेकिन मेरीन एनिमल्स क्या है, हाइपोटोनिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल टिश्यूज़। तो इसका मतलब अब क्या होगा कि वाटर कॉन्टीन्यूसली इनकी बॉडी से रिमूव होगा वाया ऑस्मोसिस थ्रू द गिल्स या वो स्किन के थ्रू। साल्ट्स कॉन्टीन्यूसली डिफ्यूज़ करेंगे फ्रॉम द इन्वायरमेंट इनटू देयर बॉडीज़, ठीक है। फिर इन एडिशन और क्या होगा, दे हैव एक्सेस ऑफ साल्ट्स इन बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, क्योंकि ये सी वाटर को ड्रिंक करते हैं तो इस वजह से साल्ट्स भी इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद टू कंपेंसेट फॉर वाटर लॉस, ठीक है, अभी अगर जो वाटर लॉस होता है उसको कंपेंसेट कैसे करेंगे, मेरीन एनिमल ड्रिंक दी सी वाटर कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, ये सी वाटर को कॉन्टीन्यूसली ड्रिंक करते रहते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो कंजर्व वाटर बाय प्रोड्यूसिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है, ये हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि वाटर को कंजर्व कर सकें। उसके बाद एक्सेस साल्ट्स को रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स जो है वो गिल्स के अंदर एटीपी को यूज़ करते हैं और एक्टिवली पंप करते हैं साल्ट को आउट ऑफ द ब्लड एंड बैक इनटू द एनवायरनमेंट। साथ साथ दे ऑल्सो रिमूव एक्सेस साल्ट्स थ्रू देयर किडनी, ठीक है, ये अपनी किडनी के ज़रिए भी एक्सेसिव साल्ट्स को रिमूव करते हैं। और कुछ मेरीन फिशेज़ ऑल्सो हैव स्पेशल साल्ट्स एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स इन द रेक्टम, जिनको रेक्टल ग्लैंड्स बोलते हैं, और ये ग्लैंड साल्ट्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम ब्लड से लेके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर डाल देते हैं और वहाँ से ये फिर एलिमिनेट हो जाते हैं अलॉन्ग विथ फीसिस। ये जो पहली पिक्चर है ये फ्रेश वाटर की है, ठीक है, जो कि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये दूसरी है मेरीन वाटर की, जहाँ हमने देखा कि वो कंसनट्रेटेड जो है वो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और वाटर जो है इनकी बॉडी से लॉस होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ब्लू एरोज़ आपको दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है वाटर की मूवमेंट, और ये जो रेड एरोज़ हैं इसका मतलब है साल्ट्स की मूवमेंट। उसके बाद आगे बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं लॉज वाटर टू इन्वायरमेंट टू एवेपोरेशन फ्रॉम रेस्पिरेटरी सरफेस थ्रू स्किन वाया एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, ठीक है, कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये वाटर को लॉस करते हैं टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू एवेपोरेशन के ज़रिए हो सकता है, या वो स्किन के ज़रिए हो सकता है, या वो वेस्ट की एक्सक्रीशन के थ्रू हो सकता है। दे हैव टू इंश्योर दैट, ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि वाटर का जो इनटेक है चाहे वो ड्रिंकिंग के ज़रिए या फूड के ज़रिए या मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन के ज़रिए, वो इक्वल होना चाहिए टू द वाटर जो हम इन्वायरमेंट के अंदर लॉस्ट कर रहे हैं। These animals have anatomical, physiological and behavioral adaptations to maintain the osmotic balance, कि इन एनिमल्स के अंदर एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल अडेप्टैशंस होती हैं ताकि वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर सकें। They have relatively impermeable outer layers to prevent the evaporative वाटर लॉस, ठीक है, ये सबसे पहली एनाटॉमिकल अडेप्टैशंस है कि इनके अंदर एक इम्परमिएबल आउटर लेयर प्रेजेंट है जो कि इवेपोरेटिव वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स पोजेसेस अ वैक्सी एक्सोस्केलेटन जो कि काइटन का बना होता है, ठीक है, वो भी वाटर की जो इवेपोरेशन है उसको रोकता है। रेप्टाइल्स जो हैं वो वाटर प्रूफ, उनके अंदर स्केल्स होते हैं जो कैरेटन से मिलकर बनते हैं। मैमल्स एंड बर्ड्स हैव डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स एंड ऑल्सो हैव ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स इन स्किन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, वाटर की इवेपोरेशन को रोकती हैं। उसके बाद देयर किडनी प्ले अ वाइटल रोल, ठीक है, इनकी किडनी जो है एक वाइटल रोल प्ले करती है टू रिटेन वाटर इनसाइड द बॉडी।
फिर मोर ओवर कन्वर्ट दी प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अमोनिया को यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनके लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूरी होती है उनके एक्सक्रीशन के लिए। मैनी डेजर्ट एनिमल जो है वो अंडरग्राउंड रहते हैं, ये अब उनकी बिहेवियरल अडेप्टेशन है, ठीक है। डेजर्ट एनिमल्स को पता होता है कि दिन में क्या होती है, गर्मी होती है, हीट ऑफ द डे, टू अवॉइड इवेपोरेशन, तो इसलिए वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं ताकि इवेपोरेशन ना हो। और ये नाइट के दौरान जो है वो निकल आते हैं बाहर जब हवा कूलर हो जाती है और ह्यूमिडिटी उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। These animals feed upon the seed of desert plants in which large amount of the carbohydrates are stored। कि ये जो डेजर्ट एनिमल्स हैं ये डेजर्ट प्लांट्स के सीड्स पे जो फीड करते हैं जिनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है। सम एनिमल्स लाइक कैंगरू रैट की बात करें तो ये सर्वाइव इंटायरली ऑन द मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। ये पानी ड्रिंक नहीं करता बल्कि जो मेटाबॉलिज्म के दौरान वाटर बनता है उस पे ही इंटायरली सर्वाइव करता है, ठीक है। ये देखिए, प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है एनहाइड्रोबायोसिस। इसका क्या मतलब होता है? सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स लाइक, कुछ इनवर्टिब्रेट्स लाइक वाटर बीयर्स, ठीक है, टारडीग्रेड्स जो हैं, ये एंटर आर डॉर्मेंट स्टेट, ये एक डॉर्मेंट स्टेट के अंदर एंटर हो जाते हैं जब व्हेन दे लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल देयर बॉडी वाटर, जब ये अपने बॉडी का सारा वाटर लॉस्ट कर देते हैं तो ये डॉर्मेंट स्टेट के अंदर चले जाते हैं। और ये दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं जब वाटर दोबारा से इनकी बॉडी में आ जाता है।